गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन टीचर एजुकेशन यानी प्रारंभ झज्जर से SIASTE प्रारंभ झज्जर, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र, यहाँ से बड़ी अपडेट आ रही है कि आपकी लिस्ट जारी हो गई है। BSc B.Ed PCM, BSc B.Ed मेडिकल और BA B.Ed की लिस्ट जारी हो गई है। शेड्यूल भी जारी हो गया है, काउंसलिंग शेड्यूल भी, और नोटिस पहले 3 तारीख को ही निकल गया। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर रहा हूँ, अपलोड कर दी है। तो आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस साइट पे जाएंगे तो ये साइट का नाम देख रहे हैं ऊपर, और यहाँ आप जाके देखेंगे तो एडमिशन PDF, ये सारी नोटिस वगैरह सब कुछ एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ से कर सकते हैं, एडमिशन ब्रोशर यहाँ से निकाल सकते हैं, BA B.Ed की लिस्ट आप, ये सीट मैट्रिक्स वगैरह यहाँ से है, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग इन BSc B.Ed मेडिकल साइंस, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग इन BA B.Ed, ये यहाँ निकाल सकते हैं खुद भी, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। BSc B.Ed PCM की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन फिर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने अपना जो CE फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन लगाते समय आपने अगर प्रारंभ में भी टिक किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आप यहाँ पर ये अप्लाई किया है, उस समय आपने टिक किया है, तो अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, आपका लिस्ट में आपने अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन कराया, तभी आपका नाम लिस्ट में होगा। अब जो लिस्ट देखेंगे तो आप देख लेना कि कैसे कैसे आपका नाम क्यों आया है, क्यों नहीं आया है, आपको पता लग जाएगा। अगर आपने CE को प्रारंभ को टिक नहीं किया था तो आपका नाम नहीं है, अगर टिक किया है तो आपका नाम है। चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। तो मित्रों, मैंने आपको काउंसलिंग डेट तो बता दी थी, ये देखिए नोटिस है। इन रेफरेंस टू जॉइंट काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन इनटू BSc B.Ed BA B.Ed प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर सेशन 2022-23, it is hereby informed that all the eligible candidates who have appeared in CEE 2022 and opted for SIASTE Haryana Praram तो are invited to participate in counseling schedule on 9th and 10th September। देखो, साफ साफ लिखा है कि आपने ऑप्शन में अगर SIASTE हरियाणा प्रारंभ भरा है तो आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है काउंसलिंग के लिए 9 और 10 सितंबर, साफ साफ लिखा है। अब 9-10 सितंबर को मैंने बता दिया, तो पहली लिस्ट वाले 9 को जाएंगे। काउंसलिंग फॉर ऑल 3 SIASTEs will held jointly at venue of SIASTE Gurugram Haryana on 9th and 10th September 2022। Candidate will be offered available seats in the institute as per their merit and choice। तो ये सब की जो सारी RI हैं, जो सारी SIAST हैं, गुरुग्राम में है, चाहे झज्जर में है और चाहे कुरुक्षेत्र में, तीनों की काउंसलिंग कहाँ पे होगी? तीनों की काउंसलिंग गुरुग्राम में ही होगी, गुरुग्राम में ही होनी है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, झज्जर जाने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं आपको कुरुक्षेत्र जाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए ठीक रहेगा। ए मेरिट ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स प्रेजेंट टिल 11 AM एट द काउंसलिंग वेन्यू विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द CEE 2020 स्कोर। लेट कमर्स ड्यू टू वाट सो एवर रीजन मे नॉट बी एंटरटेन। ये देखिए, सारी ये बातें आप खुद ने देख ली हैं कि लेट हो जाओगे तो आपका कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आप चूक गए तो कोई बात नहीं, और आप सीधी बात है, आपको समय से पहुंच जाना है, और ये 18,400 रुपये की फ़ीस लेके जाना है। तो इसके लिए आप अपना ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेके जाओगे, और कैश नहीं चलेगा, चेक नहीं चलेगा, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपका चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, नो कैश चेक, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट शैल बी एक्सेप्टेड। ये तो अब ये यहाँ सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ कि कैश भी नहीं चलेगा, चेक भी नहीं चलेगा, और डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं लिस्ट में क्या क्या आया है। दोस्तों, लिस्ट दिखाने से पहले मैं एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आपका मेरिट में नाम बहुत नीचे है, रैंक आपकी बहुत नीचे है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आपका एडमिशन आसानी से
हो जाएगा, 10 तारीख को आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम जाते हैं, ऊंची मेरिट वाले सब RI में जाते हैं। ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, RI तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से दूसरा, अगर इनको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट है, शिक्षा को समर्पित हैं। तो आपने देख ही लिए कि हरियाणा ये 30-30 सीटें BA BEd के लिए हैं सब में, और 70-70 सीटें, यानी 35-35 सीटें, 35 किसके लिए हैं, BSc BEd PCM के लिए, और 35-35 ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये टोटल तीनों इंस्टीट्यूट में 300 सीटें हैं, और 15-45 सीटें हैं आपकी जो राष्ट्रीय कोटे की हैं, ऑल इंडिया कोटे की, ठीक है। तो आपके चांस यहाँ बनते हैं। ये मैंने शेड्यूल बता ही दिया था, पहले राउंड की काउंसलिंग 9 तारीख को है, और ठीक है, और फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब 10 तारीख को है। ओपन राउंड काउंसलिंग 17 को है, और मोप अप राउंड है आपका ये 24 तारीख को। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो ये यहाँ नक्शा दे रखा है, ये आप नक्शे को ढंग से देख लीजिए। ये राजीव चौक है दिल्ली का, ये राजीव चौक है, और ये गुड़गांव में ये SIAST गुड़गांव, ठीक है ना। तो ये तरीके से बता रखा है, आपको नक्शा देख सकते हैं। अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। एक बात और बता देता हूँ कि ये लिस्ट है, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि लिस्ट बहुत बारीक अक्षरों में है, तो यहाँ वीडियो पे आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये पहले क्या कोर्स का नाम है, ठीक है, फिर है रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर रोल नंबर है, कैंडिडेट रोल नंबर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डोमिसाइल किस कंट्री के, जैसे किस स्टेट के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, ऐसे। और ये कैटेगरी क्या है, जनरल है, क्या है, डिसेबिलिटी है कि नहीं है, मार्क्स ऑब्टेंड, यानी आपने मार्क्स कितने लिए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और फिर ये परसेंटेज, 12वीं क्लास में कितनी परसेंटेज थी, CE में कितने मार्क्स हैं, 40%, और 12वीं में 40%, और CE के 60%। टोटल स्कोर आपका क्या है, जैसे इनका 79.9 है। रैंक क्या है आपकी, रैंक 1 है, 2 है, 3 है, ये रैंक यहाँ पे बता रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। तो मैं आपको साफ बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट पे चलेंगे तो आप, ये 52 पन्ने की लिस्ट है, तो मैं ये 52 पेज की लिस्ट है, तो आपके साथ मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ ये 2 घंटे का वीडियो बना दूँ, नहीं तो आपको फुर्सत है ना आप देखेंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा कि इसमें कितने कैंडिडेट हैं ये बता सकता हूँ मैं, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लास्ट जो कैंडिडेट दिया 969, 969 कैंडिडेट है इसमें, 969। तो ये कैंडिडेट है, इसकी लास्ट रैंक है, तो वहाँ तक के कैंडिडेट को इसमें लिया गया है, ठीक है। और इनका CEE स्कोर देखेंगे तो इनका बहुत कम है, 27.04 है। यहाँ तक के कैंडिडेट्स को लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। दूसरी लिस्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों BSc BEd बायोलॉजी की लिस्ट है, यानी मेडिकल की लिस्ट है, और इसमें वही बात है, अब ये कोर्स का नाम लिखा है, ये सब कुछ लिख के यहाँ आपके मार्क्स लिखे हुए हैं सारे, कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, रैंक वाइज क्या क्या रैंक है वैसे लिखा हुआ है। और ये कितने कैंडिडेट है, 48 पेज की ये लिस्ट है। तो इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, यानी 700 के लगभग कैंडिडेट इसमें होने चाहिए। तो 706 कैंडिडेट इसमें हैं, यहाँ देख लीजिए आप, 706 कैंडिडेट हैं इसमें, यानी रैंक 706 है, यानी 706 कैंडिडेट इसमें लिए गए हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको PCM की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों PCM की लिस्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया, PCM की लिस्ट है। तो एक बार और बता देता हूँ मैं क्या क्या लिखा हुआ है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, या रोल नंबर है, कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स है नेम है, डोमिसाइल है, कैटेगरी है, डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो है, और मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, किसमें से जो मिनिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये यानी 300 में से कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। एग्रीगेशन 12 परसेंटेज इन 12वीं में कितनी परसेंट, यानी 40 में से कितने आ रहे हैं यहाँ पे CE मार्क्स हैं, वो आपके कितने आए हैं, उनका जो 60 ये 12वीं के हो गए, ये मार्क्स हो गए, और ये तो CE के मार्क्स हो गए, ये 12वीं के मार्क्स हो गए, और ये 60% CE के मार्क्स हो गए। टोटल स्कोर आपका ये है, जैसे 86.45 है, ठीक है, और इनकी रैंक हो गई 1,
ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। अब इनकी जो ये है टोटल कितने कैंडिडेट है ये आपको लास्ट में दिखा देता हूँ मैं आपको। और मैं देखो अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए आप यहाँ 821 कैंडिडेट इसमें दिए गए। ठीक है दोस्तों, मैंने अब मेरी तरफ से सारी जानकारी दे दी है। अब मैं इसके बारे में इसकी दूसरी लिस्ट आएगी तब बात। अब प्रारंभ से कोई दूसरी जानकारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपको गुरुग्राम में ही काउंसलिंग के लिए जाना है। जो पहली लिस्ट में जो नाम है जो उसके अकॉर्डिंग जाना है 9 तारीख को। मेरा मानना है कि आप 9-10 तारीख को ही आपको एडमिशन लेना। आपकी रैंक बहुत नीचे है अपनी RI में, तो आप यहाँ जा सकते हैं, चांस ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अभी कोई अपडेट RI से आई नहीं है कहीं रिजल्ट की। 2 B.Ed वालों ने या M.Ed वालों ने अभी तक मार्क्स अपडेट नहीं किए, तो वो मार्क्स अपडेट कर दें। 8 तारीख वहाँ पे लास्ट है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।